आई एम अब्दुल कादिर मिस्ट। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे जानने वाले हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये फार्मेसी की फील्ड में आप कितनी इन्वेस्टमेंट से ये काम शुरू कर सकते हैं और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट। आज हम डिटेल से आपको बताएंगे कि आप इसमें आपको इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट, क्या चीज़ और कितनी इन्वेस्टमेंट और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें चाहिए होंगी जिसके ज़रिए आप ये सेटअप फार्मेसी के सेटअप को आप शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मेसी के सेटअप के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कैटेगरी, फार्मेसी की कैटेगरी की ज़रूरत होगी। जो ए कैटेगरी आपको अगर तो आपके पास है, अवेलेबल है, तो वो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो वो आपको रेंट पे परचेज करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आ जाती है जगह, शॉप। अगर वो भी आपकी अपनी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो उसके लिए भी आपको कम से कम 90 से 100 स्क्वायर फुट 8 फुट फ्रंट के साथ एक शॉप चाहिए होगी। तीसरे नंबर पर आ जाती है इन्वेस्टमेंट, कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से कारोबार शुरू करना है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख रुपए है तो आप एक अच्छी फार्मेसी का सेटअप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये सेटअप के लिए आपको इतने से सेटअप के लिए कम से कम कोई 15 से 20 लाख रुपया आपकी रिक्वायरमेंट है। 15 से 20 लाख सेटअप में आप कम से कम 30 से 35 या 40 हज़ार सेल कर सकते हैं। उसके मुतालिक हम अगले अपनी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है हम उस पर ही रहते हैं। इसके अलावा आपको फार्मेसी के सेटअप के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो एसी, जो आपका टेम्परेचर फार्मेसी का नॉर्मल रखने के लिए आपको एसी की ज़रूरत होती है। फार्मेसी में कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती हैं जो फ्रिज में रखी जाती हैं, जो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रिज में रखी जाती हैं। फार्मेसी के लिए फ्रिज भी लाजिम है। इसके अलावा फार्मेसी में रैक मेंटेनेंस के लिए जो आपका सिस्टम वगैरह जो लगता है, ये कम से कम आपका ये फ्रिज, एसी और रैक वगैरह ये 5 से 6 लाख रुपए आपके इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। और मेडिसिन के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपया मेडिसिन के लिए हो। अच्छा, 10 लाख रुपया लगा के अब बात यह है कि आप कितना पॉइंट क्या सेल कर सकते हैं और उसमें क्या बचत है, क्या एक्सपेंस है, आपको कितने पैसे बचेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। 10 लाख रुपया लगा के अगर आप 40 हज़ार रुपया सेल करते हैं तो इसमें इन्वेस्ट मेडिसिन में जो मार्जिन होता है वो 13 से 14%। अब टैक्स लगा के जो अब मार्जिन है फार्मेसी के लिए वो 13 से 14% है मार्जिन है। तो 13 से 14% मार्जिन के साथ आप डेली का कोई 4 से 5 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। इसमें एक्सपेंस की बात की जाए तो फार्मेसी की कैटेगरी ए कैटेगरी पे आपको 12 से 14 हज़ार रुपया रेंट, उसका कैटेगरी का रेंट पे करना पड़ेगा। फार्मेसी की जगह अगर शॉप रेंट पे है तो अगर आप उसका 15 से 20 हज़ार उसका रेंट लगा लें, बिजली का बिल लगा लें आप, तो बिजली का बिल, ये टोटल एक्सपेंस तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया एक्सपेंस बन जाता है। तो आप अगर डेली की एवरेज 5 हज़ार रुपये लगाएं तो महीने का 1.5 लाख रुपया बन जाता है, जिसमें आप इजीली कोई 90 हज़ार लाख रुपया आप मेहनत करके निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि आप कितनी इस पे मेहनत करते हैं, कितना इस पे आप फोकस करते हैं। इसको आप और भी मज़ीद इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपको एक मिनिमम एस्टिमेट दिया है, मिनिमम लेवल पर आप इसको चला सकते हैं। इसको आप मेहनत करके मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं।